हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई पंडित के लाइव मॉक 20 का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। बिना टाइम को वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। कोई ऊपर की कहानी पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर नीड पड़ती है तो अपन ऊपर जाके चेक कर लेते हैं, बाकी डायरेक्टली आंसर पे स्विच हो जाओ। इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ई। तो देखो ई वाला डिपार्टमेंट मतलब ये ब्लू कलर यानी कि 21%। ये कितना परसेंटेज ज्यादा या कम है ए से? ए का मतलब 15 से। तो भाई 15 से 21 कितना 6 ज्यादा है, 15 के ऊपर ज्यादा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। भाई इनको काट लो 3 से 2 बार 5 बार। ये 100 की नीड भी नहीं है। 2/5 की या तो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, जिसको याद नहीं है वही वो 5 को 100 से काटो तो 40% आ जाएगी। ये जो है डी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ दे रखी है और दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं। इसने क्या पूछा है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कितनी देर में कर लेगी। भाई देखो मीटर में दे रखा है, सेकंड में पूछा है। स्पीड को बदल लेंगे अपन मीटर पर सेकंड में। पर एक बात बताओ, जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड्स का अपन डिफरेंस लेते हैं, ठीक है भाई। और दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की ऐड हो जाएगी। तो भाई क्या आ जाएगा, 125 प्लस 275 की दूरी ट्रेवल करनी है किस स्पीड से? भाई 67 में से 31 को घटाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 36 की स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मैंने क्या किया, गुणा कर दिया। अब ये कितना बन गया, 400। तो देखो क्या होगा, 18 से 36 दो बार, ये 10 बन जाएगा। 400 का जीरो उड़ा देगा तो 40 आंसर आ जाएगा। ये दो ऑप्शन में पता नहीं 40 कैसे, जो भी है वो चेक कर लेना, 40 वाला आंसर आएगा। 3 नंबर पे आ जाते हैं। दो नंबर है, उनका डिफरेंस 43 दे रखा है, मतलब x माइनस वाई 43 है। और दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट 50 है, यानी x इंटू वाई 50 दे रखा है। ये पूछ रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करवा रहा है। आसान सी चीज है भाई, कैसे करेंगे देखिएगा। इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे 43 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है, 50 में से 7 कम है तो इसमें से 7 और कम कर दो। तो 43 में से 7 जाएगा तो 36 बचेगा। 36 का आधा लिखा 18 और आगे 49, ये इसका स्क्वायर हो गया भाई। अब देखो अपन को ये तो निकालना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2xy उधर जाके जुड़ जाएगा तो 1849 और इसमें 100 ऐड होगा तो 1949 अपना आंसर आ जाएगा। एकदम से सही है भाई। 4 नंबर पे आ जाते हैं। पाइप पी और क्यू है जो 18 और 27 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। तो पी और क्यू को 18 लिखा और 27 लिखा। भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। या फिर एक बार आगे देखें, इसने क्या बोला है, आर जो है वो एम्प्टी कर रही है 54 में। तो भाई अब निकाल लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा। ये 18 से 54 3 बार, 27 से 2 बार 1 बार। ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, ठीक है भाई। इसने क्या बोला है कि पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। तो भाई 5 की एफिशिएंसी से 6 मिनट तक ये काम करेंगे तो 30 काम कर देंगे। काम मेरा 54 था। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला इसने, कि टैंक को अब खाली किया जाता है आर के द्वारा कितनी देर में। बस एक ध्यान रखना है कि भाई जितना टैंक भरा गया है उतना ही टैंक खाली करा जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ये तो भाई 30 टैंक भरा था, एक की एफिशिएंसी से खाली करवाना है अपन को तो 30 ही मिनट लग जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर आधा घंटा लिख के देता वो इजी है भाई, स्विच कर लेंगे चीजों को, ठीक है। यहाँ पे देखो साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखी हैं, ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। तो एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी एक ट्राइंगल में जो भी कोई भी एक पर्टिकुलर साइड जो होती है वो बची हुई दो साइड्स के अंतर से बड़ी और जोड़ से छोटी होती है। मैंने बराबर वर्ड भी यूज नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो हमेशा जैसे ही 8 माइनस 5 3 और 8 और 5 13, इसके बीच में होगी एक्स की वैल्यू। अगर बराबर भी होगा ना तो फिर वो बन नहीं पाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा, बस ध्यान दे लेना। आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, ये आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। 6 नंबर पे चलते हैं। सिंगल इक्विवेलेंट प्राइस पूछी है, मतलब कि अपन से इफेक्टिव रेट निकलवा रहा है। तो देखो भाई अब इसका इफेक्टिव रेट निकालना है अपन को। इफेक्टिव के लिए दो तरीके होते हैं, या तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दोनों मेथड इजी है भाई, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है बस। तो देखो a प्लस बी वाला एक बार लगाते हैं फॉर्मूला, दोनों बता देता हूं मैं। तो 20% का इंक्रीज होगा यानी प्लस 20 आएगा, 5 का डिक्रीज -5। अब प्लस ए भी आता है लेकिन भाई डिक्रीज है तो माइनस ही बन जाएगा, यानी 20 इंटू 5 और बटे 100। ये बन गया 15। 15 में से एक और चला जाएगा तो 14% आंसर आ जाएगा। अब या तो ये कर लो, या फिर क्या है कि भाई जैसे कोई भी एक मतलब रेट थी उसको एक्स मानो चाहे नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 20% का इंक्रीज हुआ है मतलब 120/100, और 5% का डिक्रीज हुआ है यानी 95/100। इसको देखो सोल्व करोगे, 0 से 0 उड़ा दो, 12 पंजे 60 का 0, 6 कैरी लगी, 12 में 108, 108 और 6 114 होता है। अब ये 0 भी उड़ जाएगी
और ये जब परसेंटेज को अपन सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये जीरो वगैरह को इग्नोर करके अपन 114 का मतलब 100 पे 14 ज्यादा है, यानी 14% का इसमें इंक्रीज आएगा। जो भी आएगा वो 14 आंसर टिक कर सकते हैं। भाई ये थोड़ा सा अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फॉर्मूला लगा लेना, वरना जैसा भी करो जो पहले क्लिक करे वो बस एग्जाम में करके आ जाओ। ये नहीं सोचना कि कौन सा मेथड लगाऊं तो जल्दी होगा। ठीक है भाई, आ जाते हैं 7 नंबर पे। अब इस क्वेश्चन के भी दो मेथड है। देखो हर एक क्वेश्चन में भाई आपका अपना तरीका होता है, जो आपको बेटर लगे ना वो सिंप्लीफाई करना चाहिए। या तो 10x का ही यूज कर लो, इसमें डायरेक्टली 10x बना लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं दोनों बता देता हूं भाई। एक तो ये है कि इसमें 10x बनाने के लिए cos x से डिवाइड कर दो। अगर मैं न्यूमरेटर में cos x से डिवाइड करता हूं तो 6 बचेगा यहाँ पे तो, और माइनस में 5। अब sin x अपॉन cos x आ जाएगा, मैंने डिवाइड किया है तो 10x बन जाएगा। 10x की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से 7/8। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या आएगा 7 और माइनस में 3 इंटू 10x बनाना था ना, तो 7 के साथ में यही तो आएगा 10x। कितना आएगा फिर 7/8 आएगा, और माइनस में ये तो 3 ही बन जाएगा क्योंकि cos x से डिवाइड किया है। या तो ये सिंप्लीफाई कर लो। अब एक और बेटर मेथड है, उसमें क्या होगा, अब न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं आएंगी, एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी बन जाएगा वो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, यानी ये 7/8 है। अरे तो साइन एक्स को 7 रख दो, कोस एक्स को 8 रख दो, तो देखो 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7/7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 8। ये भी कर सकते हैं भाई। तो 48 में से 35 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 के ऑप्शन तो 2 हैं, तो यहाँ क्या होगा 49 में से 24 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 25 आ जाएगा। 13/25 आंसर है। इजी था, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं थी। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रखना चाहिए। जो क्वेश्चंस को मैं स्टार मार्क करता हूं वो तो भाई 100% रखने बहुत काम आएंगे। ए बी सी और 13 ये 4 डिस्टिंक्ट नंबर है, और इनका पेयर वाइज इसने एचसीएफ दे रखा है। जैसे 13 और ए का, 13 और बी का, 13 और सी का, सबका 13 है। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी दो नंबर है, एक नंबर 13 है और कोई भी एक दूसरा नंबर है, इनका एचसीएफ 13 कब हो सकता है, जब ये ए वाला नंबर भी 13 का कोई मल्टीपल हो, हाँ या ना। ठीक है, ऐसे ही बी भी और सी भी, यानी कि ए बी सी तीनों 13 के कुछ मल्टीपल्स हैं। अब इसने लेकिन एक कंडीशन दे दी, बाउंड कर दिया अपन को, कि ए बी सी जो है वो 60 से कम है। यानी अपन क्या क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं 13, 26, 39 और 52। 52 से बड़े वैल्यू नहीं ले सकते, 60 से ऊपर चला जाएगा। एक और कंडीशन दे दी कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, दोनों का यूज लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, ठीक है, बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी अपॉन बी। मेरे को एक बात बताओ, आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस समझने का वो है। ठीक है, देखो अब एक बात बताते हैं कि भाई ए बी और सी तीनों नंबर लेने हैं, तो मैं ये 3 नंबर ले सकता हूं जिनमें अब देखो 60 से छोटे भी हैं, और ए बी सी का ऑर्डर भी वही फॉलो हो रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। यही ऑर्डर फॉलो करा दिया अपन ने। अब भाई अगर मेरा ये आंसर होता है तो इसने ए प्लस सी अपॉन बी पूछा है, तो देखो क्या आएगा 13 इंटू 39/26। ये ए बी सी है, ए इंटू सी बटे बी कर दिया। अब देखो एक और क्या हो सकता है, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीनों नंबर को ले लें, तो क्या होगा 26 + 52/39 आ जाएगा इस बार। इसके अलावा तो और कोई पैटर्न नहीं बन सकता। हाँ, दोनों बार 2 आंसर आएगा। देखो कैसे, अच्छा यहाँ पे अपन को प्लस करना था, बस ये देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे तो ये 52 बनेगा, 52/26 करेंगे तो 2 आएगा। ये कितना बनेगा 78 बनेगा, 78/39 करेंगे तो 2 आएगा। भाई इसमें मतलब पर्टिकुलरली होगा क्या कि कितनी भी मतलब आप जैसे 3-3 कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू लेते जाओगे, उनका एवरेज निकालोगे तो वो 2 ही आना है। तो भाई आंसर आप चाहे ये पढ़ लो ये पढ़ लो, आंसर 2 आएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 9 नंबर पे आते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत बार बताया, एक लाइन में इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करोगे, आसान भी होगा, कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। एक इलेक्शन है, उसमें 12% वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किए हैं। ऐसे मान लो कि x% वोटर थे, उसमें से 12% ने कास्ट नहीं किए, यानी 88/100 ने कास्ट किए हैं। 40 वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए थे, तो जब भी वैल्यू होती है तो उसको घटा दो। भाई इतने वोट्स थे देने वाले, उसमें से मैंने इनवैलिड 40 वोट हटा दिए। अब मेरे पास में दिए गए मतलब डाले गए वैलिड वोट्स बच गए हैं ये। अब उसमें से विनर कैंडिडेट को 56% वोट मिले हैं। भाई विनर को देखो ऐसा समझा करो कि बीच में कोई 50 वैल्यू है, विनर इससे ऊपर रहता है, लूजर इससे नीचे रहता है। विनर को अगर 56 मिले हैं तो लूजर को 50 से 6 कम यानी 44 मिले हैं। अंतर कितना इनका 12%। इसने क्या बोला है कि 840 वोट से जीत गया। अरे भाई यानी कि इसका अगर मैं 12% निकाल देता हूं, उसकी वैल्यू 840 है। बेसिक सी इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, टोटल नंबर ऑफ वोट्स यानी यहां से x निकल के आ जाएगा। भाई कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई।
12 से 84 7 बार कट गया, ये देखो 7000 बन जाएगा, ये यही बना देता हूं मैं 7000, ठीक है भाई। 7000 40 बन जाएगा जुड़ के, और ये है x इंटू 88 और बटे 100। 11 से काट लेते हैं, 8 बार कटेगा, 11 से काट लेते हैं 640 बार कटेगा, 8 से 80 बार कट जाएगा, 8000 मेरा आंसर आ जाएगा। इजी था, कोई मुश्किल नहीं लगा। अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें एक दिमाग लगाने वाली चीज है भाई। बच्चे पता है क्या करते हैं कि डायरेक्टली क्यूब पे चले जाते हैं, लेकिन एक चीज देखो ना, अगर 9 होता तो मैं क्यूब पे जा सकता था और आंसर डायरेक्टली a क्यूब माइनस 3a लगा देता, पर 81 का क्यूब नहीं है ना 729। तो बेटर अप्रोच क्या रहेगी कि इसमें आप x को एक ऐसी वैल्यू मान लो जो सेटिस्फाई कर जाए इसे। ठीक है भाई, सोल्व कर सकते हैं वैसे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, क्यों जाना है। x को 9 रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 81 और बटे 9। तो अगर मान लो देखो अपन 9 रखते हैं, तो ये 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, 9 9 18 सेटिस्फाई कर रहा है अपना, और x जो है वो 0 से भी बड़ा माना है मैंने, तो अब मैं 9 यहां रख दूंगा। 9 का क्यूब क्या होता है 729, और यहाँ 729 बटे फिर 729 ही आना है, ये 1 बन जाएगा, तो 730 मेरा आंसर आ जाएगा। इजी है, क्वेश्चन को बनाना पड़ता है आसान। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, क्या होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है 289√3। काट दो दोनों को, 4 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 गुना नहीं करूंगा मैं, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है 289 का रूट लेंगे तो 17 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब साइड 34 आ गई अपनी। ठीक है भाई, पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू ए, तो भाई 34 इंटू 3 करेंगे, लास्ट में मेरे को पता है 2 आना है यूनिट डिजिट, तो 102 टिक कर दो, कोई जरूरी नहीं है पूरा सिंप्लीफाई करने की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 70 लीटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड और वाटर जो है वो 3:5 में है। 10 लीटर मिक्सचर को निकाल के 10 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है, तो अब वाटर एसिड का रेशियो क्या होगा। इजी है क्वेश्चन, वैसे मुश्किल नहीं है। देखो 70 लीटर था, उसमें से 10 लीटर निकाल दिया, तो अब 60 लीटर बच गया। अरे भाई 60 लीटर में भी जो रेशियो होगा वो यही तो होगा ना, 3 और 5। ठीक है, यानी कि 60 में टोटल 60 जो है वो 8 की वैल्यू है टोटल। अगर मैं एसिड निकालता हूं तो 3 से गुणा, अगर मैं पानी निकालता हूं तो 5 से गुणा। ठीक है भाई, अब ये मेरी क्या वैल्यूज आ गई 60 लीटर सॉल्यूशन में। अब लेकिन इसने क्या बोला, ये एसिड है ये वाटर है, इसने बोला 10 लीटर वाटर ऐड कर दो, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने। ठीक है भाई, ये तो आ गया 180/8। सोल्व मत करना, ज्यादा जरूरी नहीं है करने की। ये 300/8 है, 10 जोड़ेंगे तो 380/8 बन जाएगा। इसने क्या पूछा है, अब रेशियो ऑफ वाटर टू एसिड बता दो। भाई वाटर टू एसिड बताना है, बस ये ध्यान रखना। 8 से 8 काटो, 0 से 0 काटो, 19:9 आंसर आएगा। ये देखो 9 19 भी दे रखा है, और बच्चे करके भी आएंगे बहुत, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। वाटर एसिड पूछा है, दे एसिड वाटर रखा था, कंफ्यूज नहीं होना है। 13 नंबर पे आते हैं। इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। देखो एक चीज बस ध्यान रखनी है, क्या कि जैसे ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बस ध्यान दे लेना आप कि भाई जैसे sec 85 प्लस थीटा कुछ भी दे रखा है। मेरे को एक बात बताओ, आप इन चीजों को बदल नहीं सकते क्या? बदल सकते हैं भाई। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखना इस पे आएंगे अभी। ये जैसे क्या लिखा जा सकता है, 90 और -5 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 90 - 5 85 और प्लस थीटा बन जाएगा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे भैया जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होता है। ये लाइन चेंज कर देती है, सेक को कोसेक में बदल देती है। सेक बन जाएगा मेरा कोसेक और थीटा आ जाएगा, यानी कोसेक 5 माइनस थीटा आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कोसेक 5 माइनस थीटा है, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। सेम चीज यहां पे अप्लाई होगी, ये बन जाएगा tan 55 प्लस थीटा, और ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे के साथ में। इसी तरीके से सोल्व करना है इसको। आंसर सिर्फ ये बचेगा, ये कोट 45 है, कोट 45 की वैल्यू 1, टिक कर जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई। इजी है, कोई मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन। एक पार्टनरशिप का बिजनेस है एबीसी, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पता है इजी बनाना है ना, तो इसमें ये 0 0 का खेल खत्म कर दो भाई, आप ये 3 0 हटा दो, कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाएगी भाई। इसके 150 रुपए हैं, इसके 180 हैं, इसके 220 है, क्योंकि भाई अपन इनका रेशियो लेके चलते हैं, तो रेशियो में आप 0 जोड़ दो, मतलब 0 लगा दो, 0 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसने बोला कि 4 महीने के बाद में डी जो है वो इतने कैपिटल के साथ में बिजनेस को ज्वाइन करता है। यानी कि अगर मान लो ये लोग, देखो ईयर एंड की बात कर रहा है, यानी इन लोगों ने 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, तो डी वाला 4 महीने लेट है उनसे, यानी सिर्फ 8 महीने डी का पैसा रहेगा। 3 0 उड़ा के लिखूंगा, 250 पैसा लगाया 8 महीने के लिए। इसने ये 150 रुपए 12 महीने के लिए लगाए थे, इसने भी 12, इसने भी 12। मेरे को पता है कंडीशन आगे है, बस एक बार मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब आगे चलते हैं। इसने बोला कि 2 मंथ आफ्टर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ये देखो उसके 2 महीने बाद में, यानी इसने जो 4 महीने पैसे लेट लगाए ना, उसके भी 2 महीने बाद में, यानी 6 महीने टोटल हो गए। 6 महीने बाद में बी और सी ने अपना 20% कैपिटल निकाल लिया। भाई इसने तो पूरे 12 महीने रखा है, इसने 6 महीने बाद में पैसे अपने कुछ निकाल लिए, तो भाई ये पैसा तो 6 महीने ही रहा, ये वाला पैसा इसका भी 6 महीने ही रहा। अब देखो इसने 20% निकाल लिया, मतलब 80% पैसा अभी भी लग रखा है। 180 का 80% निकालूंगा तो 144 आ जाएगा, यानी 144 रुपए इसके अभी भी लग रखे हैं। और अब ये भाई 6 महीने यहां है तो 6 महीने ये वाले पैसे रह जाएंगे। अब यहां देखो 220 का मेरे को कितना, फिर 80% ही निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 176 रुपए आ जाएंगे। और ये इसके भी 6 महीने रहेंगे भाई, 176 इंटू 6। ये बोल रहे हैं कि ईयर एंड में इनको प्रॉफिट इतना होता है, तो डी का शेयर बताओ भाई, ये रेशियो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका, सोल्व कर लेते हैं। या तो अब और इसमें से चाहो तो 0 तो नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि इनमें से नहीं उड़ेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 15 इंटू 12 करना है, 15 दूनी 30, 15 180, आगे एक 0 लग गई। और इसको सोल्व करेंगे 250 इंटू 8 25 8 200 होता है, और एक 0 और आ गई। 220 इंटू 6 किया मैंने तो 1320 आया, और उसमें 176 इंटू 6 जोड़ देते हैं, 6 6 36, 17 6 की 102 होता है, उसमें 3 जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। तो ये 6, ये 7 और ये 23 आ गया। ये भी लिख देते हैं भाई, या फिर इनमें से आप 6 कॉमन भी निकाल सकते थे, वो भी कर सकते हैं अपन। तो ये 4 और ये 2 और ये 3, 324 में 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 13 14 का 4, एक कह लेगी 6 3 18 और एक 19, 1944 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, मैं मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये इन सभी का शेयर है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगा दो। 203,000 जो वैल्यू है वो इनके जोड़ की है, इनको जोड़ लो भाई। अब भाई इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, ये 1000 2000, 2 और 2 4, 4 और 2 6000, तो सीधे सीधे ही बन गए। 6000 के बाद में 1800 और 900 1700 और आ जाएंगे, यानी कि 7700 हो गए। अब उसमें 44 और 76 और जोड़ दो, एक बार लिख लेते हैं अपन इसको भाई। 7700 तो एक हो गए, और 44 और 76 और 300 भी तो जुड़ेगा ना, तो 301 आ जाएगा, तो 8000 बन गए। 8000 के अंदर अब कितना जोड़ना है, 76 और 4 80 हो गया, 80 और 40 120 हो गया, तो 8120 की वैल्यू है ये। मेरे को निकालने किसकी है, डी का शेयर निकालना है, 2000 की वैल्यू निकालनी है, आसान है, 0 से 0 उड़ा दो। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ये इसका 4 गुना है, क्लियर कट दिख रहा है, और 4 से 20 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 के टर्म्स में जो भी आंसर आएगा, आगे 0 वगैरह से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 5000 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव था, मान सकते हैं, पर आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट गो में अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट में आके इसको, मतलब सेकंड वाली, मतलब जब अपन दूसरी बार पेपर को अटेम्प्ट करते हैं उस गो में इसको करना चाहिए, पहली बार में छोड़ देना चाहिए, और जब भी टाइम बचे तो ही करो, वरना ये मतलब थोड़ा सा टाइम खाएगा, तो आगे के क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है भाई, 15 नंबर पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, लेकिन इसने क्या बोला है कि हर 6 महीने से कैलकुलेट कर रहा है, और पूछिए कितनी थी अपन को, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर के लिए पूछिए। भाई टाइम तो ऑलरेडी इसने क्या कर रखा है, डबल, देखो 6 महीने था उसका, ये ऑलरेडी 1 साल का कैलकुलेट करवा रहा है, टाइम डबल होता है, और रेट अपनी क्या होती है, हाफ होती है। 10% का आधा कर दो, 5% आ जाएगा। इफेक्टिव रेट निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और याद भी होनी चाहिए, 5%, 10%, 3%, 20%, ये कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बहुत काम आती हैं, इनको याद रखो भाई। क्या होता है फॉर्मूले में अपन रख के निकाल लेते हैं, 5 + 5 + 25/100, तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 0.25 आ जाएगा, 10.25 पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे भाई। 16 नंबर पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की 2120 रुपए है, ये बोल रहा है कि अगर ये 330 रुपए का डिस्काउंट देता है, मेरे को एक चीज बस ध्यान होनी चाहिए कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस करवा रहा हूं तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, और मार्क प्राइस पे अपन डिस्काउंट करवाते हैं तो भी सेलिंग प्राइस निकल के आता है। भाई मैं दोनों तरफ से सेलिंग प्राइस को बराबर करके इजीली सॉल्व कर सकता हूं। मैं ऐसे मान लेता हूं कि मेरी मार्क प्राइस इस आइटम की कुछ भी है, मान लो एक्स मान लो, उसमें से मैंने 330 घटाया तो सेलिंग प्राइस आ गई। अब इधर भी सेलिंग प्राइस निकाल लो, देखो 10% का गेन हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो 110/100 कर दिया, ये भी सेलिंग प्राइस आ गई, दोनों को बराबर कर दिया, सोल्व कर लेंगे। दोनों 0 से दोनों 0 कट गए, इसको 11 से गुणा कर लो भाई, 11 से गुणा करना तो आसान है, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, बराबर कर दो x - 330 के, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 2662, ये मेरा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी था भाई, बहुत इजीली अपने मार्क प्राइस निकाल ली। ये देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज दिखाता हूं आपको,
कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जो 35 सेंटीमीटर लंबी है, 132 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो भाई कैसा भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे चौड़ी ज्यादा है तो ऐसा बना लो, एक ही बात है। इस तरीके का ये रेक्टेंगल है, ये 132 है और ये 35 है। इसने क्या बोला कि सिलेंडर को रोल किया जाता है अलोंग इस विड्थ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही वर्ड होता है जो पूरे क्वेश्चन की जान लेके बैठा रहता है। हिंदी में यदि कागज को उसके यहाँ पे चौड़ाई कर लेना, भाई चौड़ाई के अनुदेश घुमाकर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन बताना है। भाई रेडियस की नीड पड़ेगी, हाइट की नीड पड़ेगी, अब वो इसी वर्ड की वजह से आएगी। जैसे देखो एक पेपर है अपने पास में, इसको ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे ये अपना पेपर है, ये इसकी चौड़ाई है 132 और ये लंबाई है 35। इसने क्या बोला, चौड़ाई यानी विड्थ के अलोंग इसको घुमा के रोल करके सिलेंडर बनाया। मतलब अपन ने ऐसे इसको घुमा के सिलेंडर बना दिया। अब जैसे देखो ये सिलेंडर बन तो गया, ये सिलेंडर बन गया, क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि ये जैसे इसकी क्या थी, चौड़ाई थी, इसी के अलोंग अपन ने घुमाया तो ये अब इसकी क्या बन जाएगी, परिधि यानी 2πr बन जाएगी। और जो ये ऐसे लंबाई रहेगी ये अपनी हाइट के तौर पे काम करेगी। यानी कि इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये एग्जाम में बनाना ही नहीं है, ये बस एक आपको विजुअलाइजेशन के लिए बताया। यानी कि 2πr की वैल्यू 132 हो जाएगी भाई, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व मत करो, यहां से r डायरेक्टली 132/2π बना लो। सोल्व बिल्कुल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैं आंसर में देख पा रहा हूं कि हर जगह पाई दे रखा है, रख लिया मैंने उसको। एक बार आगे चलते हैं, वॉल्यूम निकालनी है, πr² होता है, पाई लिखा, r का स्क्वायर करना है, तो भाई रेडियस का स्क्वायर करना है। 132/2π इंटू 132 और बटे 2π इंटू क्या आएगी, हाइट आएगी। हाइट तो मेरी 35 हो जाएगी, अभी अभी आपको दिखाया था। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा भाई, इजीली आ जाएगा। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बात बताओ, इसने क्या बोला, एक पाई रहनी चाहिए, यानी इस पाई को मैं काट नहीं सकता। इन दोनों पाई को काटने के लिए 22/7 रखना ही पड़ेगा। चलो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। 22/7 और 22/7 दो बार रख दिया मैंने। अब देखो चीजों को सिंप्लीफाई करो, हम कैसे करेंगे, 22 से 132 कट जाएगा 6 बार, इस 22 से 132 कट जाएगा 6 बार, 2 से 6 कट गया 3 बार, 2 से 6 कट गया 3 बार। कैलकुलेशन है भाई फालतू की और कुछ नहीं है। अब 7 इंटू 7 तो 49 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, इंटू 35 करना है और इंटू पाई एज इट इज आ जाएगा। पहली बात तो एक बात बताओ मेरे को कि जीरो तो नहीं आ सकता, क्योंकि 9 9 और 5 है, और डिजिट 5 के साथ गुना होकर जीरो तो नहीं लाएगा, ये आंसर तो कट गया भाई। बाकी में से कोई सा आंसर आएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कोई शॉर्ट तरीका ढूंढ रहा हूं। अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं कि अपन डिजिटल सम लगा लेते हैं। जैसे देखो डिजिटल सम, इसमें 9 आ रहा है भाई, तो पक्का है कि वो जो है उसमें भी 9 बनेगा। इसमें देखो 7 और 5 12, 12 और 10 22 और 1 23, इसका डिजिटल सम तो 5 बन रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो 7 और 3 10, 10 और 9 19 और 1 20, इस ये भी नहीं होगा, ये तो हो जाएगा 5 और 4 9, 5 3 8 और 1 9, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी इसको एक बार गुणा करके चेक कर लेना, यही मिल जाएगा, मतलब ठीक है, श्योर ही है भाई, यही मिलेगा। ठीक है, 18 नंबर पे आते हैं। एक पुलिसमैन है, उसने एक चोर को देखा 625 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ थीफ है, यहाँ पुलिसमैन है, 625 मीटर की दूरी है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ऐसे भागेंगे। अब भाई सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इनकी स्पीड्स निकालनी पड़ेंगी। तो देखो पुलिसमैन जो है वो इतनी दूरी कवर करता है इतनी मिनट में, तो 5.625/25 मिनट में दे रखा है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया मैंने। अब क्या करो, काट लो इसको, 25 से 2 बार कटेगा, फिर 25 से 2 बार कटेगा, फिर 25 से 5 बार कटेगा। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट आएगा, अरे तो एक पॉइंट से एक जीरो उड़ा दो, तो अब 2 के बाद में पॉइंट बच गया, इसको गुणा कर लो 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 के बाद पॉइंट 13.5 आ जाएगी। किसकी स्पीड आ गई, पुलिसमैन की, 13.5 आ गई। सोल्व करके देखना इसे। अब थीफ की निकाल लेते हैं भाई, 3 3 9 और 2 11/3 किलोमीटर है, 20 मिनट में जा रहा है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया, दोनों कट गए, ये 11 की स्पीड से जा रहा है। और कायदा भी है कि भाई ये कम दौड़ेगा, ये तेज दौड़ेगा, जब तो पकड़ पाएगा ये इसे। अब ये बोल रहा है कि पकड़े जाने से पहले थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अरे भाई पहले पकड़ाओ तो सही इसे। तो देखो 625 मीटर था, किलोमीटर में बदल लो या तो बेटर रहेगा, 1000 से भाग दे देते हैं। अब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड्स घटेंगी, वही पहले वाली बात है। 11 से 13.5 मतलब 2.5 आएगा, है ना। अब 2.5 का पॉइंट हटा देता हूं, तो या तो ऊपर 10 लगा दो या फिर एक जीरो ही उड़ा दो, बहुत बेटर रहेगा। अब भाई देखो 25 से 625 तो 25 बार कटेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी पॉइंट 25 घंटे बाद पकड़ लेगा। पॉइंट 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 15 मिनट में पकड़ लेगा, हाँ या ना। अब 15 मिनट में भाई इसकी स्पीड निकाल लो, या फिर दूरी, जैसे भी कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर 1/4 ही रख लो, 1/4 घंटा ही रख लो, क्योंकि जो स्पीड है ना अपने पास में वो भी किलोमीटर पर आवर में ही है।
थीफ के द्वारा, तो थीफ की स्पीड तो 11 थी, 11/4 सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और आगे सोल्व करने की नीड नहीं है, 2 से जो है वो एक ही ऑप्शन दे रखा है, 2.75 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे भाई। अगर मान लो ऐसा होता कि और कोई सा ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा था तो फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं अपन, लेकिन ऐसा करेंगे बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक सर्कल है वो एक ट्राइंगल PQR के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रखा है, तो ये सर्कल बनाया, इसके चारों तरफ एक ट्राइंगल बना दिया अपन ने। ठीक है, इसमें जैसे ये PQR दे रखा है, ठीक है भैया जी, और यहाँ S है, यहाँ U है, यहाँ T है। आगे क्या बोल रहे हैं, PQ की वैल्यू QR प्लस 5 है। तो एक काम करते हैं अपन, इन साइड्स को है ना मान लेते हैं। जैसे देखो, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं, दोनों की दूरी बराबर होती है, ये दोनों x हो गई, ये दोनों y हो गई, और ये दोनों z हो गई। मैंने मेरी मर्जी से कुछ भी मान लिया। अब एक बात बताओ, PQ की वैल्यू दे रखी है QR प्लस 5, तो भाई PQ अगर मैं लिखूंगा यानी क्या आएगी, x प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, QR प्लस 5 के। QR क्या है, z प्लस y और बराबर 5। इसको सोल्व करो। अब क्या करते हैं, अच्छा ये प्लस 5 है ना, तो y को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर 5। अब भाई PQ फिर से, तो PQ फिर से, तो x प्लस जेड बराबर क्या आएगा, PR। PR क्या है, x प्लस वाई, और प्लस में 2 आ जाएगा, x से x कट गया, अब z माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ठीक है भाई, 2 इक्वेशन मिल गई। अब अपन क्या करते हैं, पेरीमीटर दे रखा है इसने, इसकी काम में हेल्प ले लेते हैं भाई। क्या दे रखा है इसने कि पेरीमीटर ट्राइंगल का 32 है। अरे भैया जी, पेरीमीटर 32 है यानी इन सबको जोड़ेंगे तो 32 के बराबर आएगा। अब देखो 2x है, 2y है, 2z है, सबको जोड़ा और वो 2 कॉमन निकाल लिया, और वो 2 को इधर भेज देते हैं, तो 32/2 यानी 16 बन जाएगा। मेरे पास में 3 इक्वेशन है, मैं निकाल सकता हूँ x, y और z। कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लो या तो। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस जेड, और माइनस वाई फिर से आएगा तो -2y कर दिया मैंने, और बराबर 7 बन गया। x प्लस जेड की वैल्यू मिल गई मेरे को, x प्लस जेड यहां रख देंगे अपन। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिली, 7 प्लस 2y। x प्लस जेड रख दिया, 7 प्लस 2y, प्लस y मेरा ऑलरेडी था, बराबर 16। 3y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, यानी y की वैल्यू 3 मिल गई। देखो y 3 यहां रखेंगे तो x 8 मिल जाएगा, और x 8 y 3 यहां फिर से रखेंगे तो z 5 मिल जाएगा। सब मिल गया, जो पूछेगा वो बता दूंगा। PR पूछ रहा है मेरे से, PR x प्लस वाई है, यानी 8 प्लस 3 11 आंसर आ जाएगा। इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। 20 नंबर पे आ जाते हैं। दो नंबरों को सेपरेटली डिवाइड किया जाता है 52 से, तो रिमाइंडर 21 और 34 मिलता है। मतलब यहां डिवाइड किया तो 21 रिमाइंडर मिला, यहां किसी एक अलग, मान लो ये x है ये y है, इस नंबर को भी 52 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 34 मिला। अभी बोल रहे हैं कि अगर दोनों के जोड़ को 52 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। भाई जो भी चीज नंबर पे, जो भी फंक्शन नंबर पे परफॉर्म होता है वही उनके रिमाइंडर पे भी हो जाता है। तो 21 और 34 के जोड़ को 52 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बनेगा, 55 बनेगा। 55 में 52 का भाग देंगे, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये। तो 21 नंबर पे आते हैं। 5 मैन और 2 बॉय एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 5 मैन और 2 बॉय एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एंड जब भी दे रखा हो ना तो बराबर में रख के सॉल्व कर लेते हैं अपन। 7 मैन और 10 बॉयज हैं, 7 मैन और 10 बॉयज हैं, ये इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। भाई यहां से अब ओब्वियसली अपन क्या करेंगे, एम की और मैन की और बॉय की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। गुणा कर लो, ये 150 एम बनेगा और इधर से 105 बनेगा, घटाएंगे तो 45 एम आ जाएगा। और अब बराबर में देखो, ये 150 बी बनेगा, ये 60 बी बनेगा, 90 बी आ गया। मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी 2/1 मिल गई। सारा काम ही हो गया भाई। यहां से टोटल वर्क निकाल लो क्योंकि उसकी नीड पड़ेगी आगे। या तो इधर रख दो या इधर रख दो, बात एक ही है। मैंने यहां रखा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 10 और 2 12, 12 इंटू 30 करेंगे 360 हो जाएगा। यानी 360 क्या आ गया, अपना टोटल वर्क आ गया। अब क्या करेंगे, इसने मेरे से क्या पूछा है कि फाइंड करना है हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन विद 40 मैन। मतलब मेरे को 360 काम करवाना है, 40 मैन है, तो भाई 40 मैन 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और बॉयज के साथ में काम करेंगे। बॉयज x है, मान लो बॉयज 1 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, और ये आना कितना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 दिन में ये बोल रहा है काम पूरा होना चाहिए। भाई 4 से 60 90 बार कट गया, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 80 और प्लस x यहां से 10 आ जाएगा, यानी 10 लड़के उसको ज्वाइन करने चाहिए। 22 नंबर पे आ जाते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने लायक है। एक लैपटॉप है, वो ये रुपए है भाई 55,499 का मिलता है कैश पेमेंट पे, या फिर अगर आप इतना रुपए कैश देते हो तो 5 महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी 7,500 रुपए की।
रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है अपन से। अब देखो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है अपन को इस इंस्टॉलमेंट के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। पहले आप क्या करो कि इंटरेस्ट निकाल लो। मेरे को एक बात बताओ, 55,499 रुपए टोटल दे देता है, और अगर मान लो एक साथ देता है तो इतने रुपए लगते हैं। अब अगर मान लो वो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट करवाता है तो उसने इतना रुपया दिया, कितना दिया 20,499, यानी एग्जैक्टली इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा उसका, देखो 0 0 0 5 और 35,000 रुपए। यानी ये 35,000 रुपए क्या आ गया कि मतलब वो कितनी किस्त देगा, 35,000 रुपए की उसने किस्त दी है, ठीक है भाई। 7500 रुपए के अंदर दिए, वो बाद की बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इंटरेस्ट निकालू उसका कितना आएगा, तो भाई 35,000 रुपए उसने किस्त के तौर पे देने थे, लेकिन देखो 5 किस्त दी उसने 7500 रुपए की, 7500 रुपए की 5 किस्त दी। भाई पक्का ये ज्यादा नंबर होगा, क्योंकि किस्त जब देते हैं तो कुछ उसमें ऐड होता है इंटरेस्ट का अमाउंट। ये 0 0 और 37,500, देखो किस्त इतनी थी और देने इतने रुपए थे, 2,500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी ये 2,500 रुपए क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो भाई अपन इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको इसके बराबर रख देंगे, इजिली आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है आगे। भाई एक बात बताओ कि ये देखो अपन को 35,000 रुपए की किस्त बंधवानी थी, पहले महीने में 35,000 रुपए के ऊपर अपना किस्त का इंटरेस्ट लगेगा। अब अगले महीने आप 7,500 रुपए दे चुके हो, तो इसमें से उतने कम रुपए हो जाएंगे और उन पे ब्याज लगेगा। अब इसमें से 7,500 घटाओ भाई, कितना आ जाएगा, 27,500 आ जाएगा। अब उसमें से फिर 7,500 अगली बार और कम पे लगेगा, यानी कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब 20,000 में से इस बार फिर 7,500 कम होंगे, तो कितना आ जाएगा, 12,500। अब फिर 7,500 कम होंगे तो 5,000 बच जाएंगे, और अगली बार आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी। 5 एक किस्त बंधवाई थी उसने, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप रेट सेम है आपकी, हर बार आप ब्याज लगा रहे हो, तो सब पे अलग अलग लगाने की बजाय मैं टोटल उन प्रिंसिपल पे जोड़ के एक साथ में तो लगा सकता हूं। यानी ये इतना रुपया था, इसको अगर मैं जोड़ लूं एक बार, तो देखो ये कितना बनेगा, 35 और 20 कितना हो गया, 55, 55 और 5 60,000 हो गए, और ये 27 और 12 कितने हो गए, 39, और 10 और जुड़ेंगे 40, मतलब 1,00,000 रुपया हो गया। ये 1,00,000 रुपए के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देना है। मान लो कोई भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी, और टाइम मेरे को कितना, 5 महीने हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको मंथली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक मंथ है भाई, मंथ को साल में अगर करेंगे तो 1/12, परसेंटेज ऑफ के लिए 100 आएगा, और ये मेरा ब्याज है, यही ब्याज तो मेरा 2,500 के बराबर था। इसको अपन इजीली यहां से कैलकुलेट करेंगे, देखो आसानी से कट जाएंगे सब कुछ, देखना 0 से 0 0 कट गए, इन दोनों 0 से भी ये दोनों 0 कट गई, और अब क्या होगा, ये 25 के साथ या तो 12 गुणा कर लो, या फिर ऐसा करो 2 से काट लो इनको, या फिर अपन क्या करें इसको इजी बनाने के लिए, इजी तो क्या ही बनेगा, गुणा करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 12 कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60, 6 कैरी लगी, 12 दूनी 24 और 6 30, 300, और अब बटे 10 होगा, तो आना तो 30 ही है, कैसे भी कैलकुलेट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% आ गई, वही अपन से पूछा था इस क्वेश्चन में। 23 नंबर पे आ जाते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया जी, 4ab होता है, और अगर बीच में प्लस होता है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। दोनों फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम के फॉर्मूले हैं भाई। ऊपर वाली वैल्यू तो 4ab बनेगी, यानी 4 इंटू 426 इंटू 322, और बटे 426 इंटू 322 ऑलरेडी दे रखा है, दोनों कट के 4 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है भाई, चॉइस नंबर पे आते हैं। एक बोट है वो 30 किलोमीटर जा सकती है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जोड़ेंगी, 1.5 घंटा लेती है, दूरी अपॉन घंटा टाइम करेंगे तो स्पीड आएगी, ये भी स्पीड है। अब अपस्ट्रीम की उसने कितनी देर की है, 80 किलोमीटर 5 घंटे में। भाई इसको मैंने सॉल्व किया तो 20 आया, इसको मैंने सॉल्व किया तो 16 आया। इसने मेरे से क्या पूछा है कि रेशियो बताओ स्टिल वाटर में और स्ट्रीम में। मेरे को एक बात बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है भाई। जब भी अपन को इन दोनों को सोल्व करना होता है तो सोल्व करके तो रेशियो निकालोगे, अरे सोल्व मत करो, या तो आप क्या करो, इनका रेशियो लेके इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। जिस बच्चे को ये लगता है कि ये भला क्या है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मुझे तो पता ही नहीं है, तो आप ऐसा करो कि, तो उनके लिए भी एक बेटर मेथड दे देते हैं कि भाई x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी कि जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 36, 36 का आधा हो गया 18, और आधा इनको घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा 2 हो गया, 18 और 2 मिल गया। ये मेरी x है, ये y है। इसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी पहले बोट की मतलब पहले x से लेना है, इनका रेशियो लेंगे 9:1, आंसर आ जाएगा भाई।
सी एंड डी से करते हैं तो भी ऐसे आ जाता। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा है, बहुत ईजी है। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने कि राइट एंगल भी है और दो साइडें बराबर लेंथ की भी हैं। एबीसी 90 दे रखा है, ए बी की वैल्यू 12 है। क्यों? क्योंकि ये एबीसी था। अब भाई ये 12 तो ये भी 12। अब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये 12√2 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली पता होना चाहिए भाई ये चीजें कि अब 12 बाहर आएगा, अंदर √1 बचेगा, जुड़ के √2 हो जाएगा। ये चीजें डायरेक्टली करना सीख लो। स्पीड ऑफ द रेडियस, सॉरी स्पीड कहां बोल रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड टू द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, दोनों का रेशियो बताना है। भाई छोटू आर तो होता है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, बड़ा आर होता है हाइपोटेनियस का आधा। इन दोनों का रेशियो बताना है अपन को। तो देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन एच आ जाएगा। आसान है फॉर्मूला, वैल्यू रखो भाई 12 और -12√2 और बटे h के लिए 12√2। ये तो बन गया 24 और -12√2 बटे 12√2। ऊपर से 12 कॉमन निकाल लो तो 2 -√2 और बटे 12√2। 12 से 12 काट दो। अब ऐसा आंसर तो नहीं दिख रहा होगा, √2 से और काट दो, यहाँ √2 -1 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में देखा है? पहले में, पहला सही हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन थे, सारा पेपर बहुत इजीली हो गया। मेरे को मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे जो मतलब लेंथी थे, कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी थे। अप्रोच किसी में ऐसे नहीं थी कि भाई क्या अप्लाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, इजीली होने लायक क्वेश्चन थे। बाकी ये सारी प्लेलिस्ट है भाई, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।